बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाइला मीर। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाजरीन, 9 मई जिसे बुनियाद बनाकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को सियासत से बाहर करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की गई, एक साजिश रचाई गई। 9 मई के एक फॉल्स फ्लैग ड्रामा रचाया गया। आज 2 साल की कानूनी जंग लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए ये खबर आई है कि 8 केसेस, जो 9 मई के 8 केसेस थे, तमाम तर मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। अब ये 9 मई है कि जिसे बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमाओं को, अहम रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गई हैं। लोगों की तालीम अधूरी रह गई। दर्जनों कारकुनान, हजारों के हिसाब से कारकुनान को 9 मई को बुनियाद बनाकर जेल में डाला गया। वो नाहक सजाएं भुगत रहे हैं और 9 मई को ही बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम लीडर्स हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, जो कि 9 मई वाले दिन तो यहाँ पर थे भी नहीं। कराची में उनकी बीवी का ऑपरेशन था, वो वहां पर थे। वो नाहक कैद काट रहे हैं, नाहक सजा काट रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको सजा सुनाई गई है। इसी तरह से शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई कारकुनान जिन्हें नाहक सजाएं सुनाई गई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस साजिश को जो है वो गलत करार दिया कि ये साजिश खान साहब ने नहीं किया। खान साहब जब गिरफ्तार हुए तो वो नैब की हिरासत में थे और खान साहब जब गिरफ्तार हुए पहली बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तब तो उनको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया था और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना फैसला था। सो आज 9 मई तो बढ़ गया। ये जो मौजूदा फार्म 47 की हुकूमत है, कभी मरियम बीबी, कभी अतात आरे, दूसरे तीसरे वज़रा आते थे और वो 9 मई के पीछे छुपते थे। 10-10 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और कहते थे कि ओ जी इन्होंने 9 मई करा दिया, ये 9 मई वाले हैं, हम 28 मई वाले हैं और इस तरह की बातें, क्योंकि इनके पास और कोई बयानिया, कोई चूरन बेचने को नहीं बचा था, कारकर्दगी इनकी कोई नहीं थी। लेकिन आज 9 मई में भी खान साहब 9 मई का के जो मुकदमात थे उनमें जो है उनकी जमानत मंजूर हो गई है। अभी ट्रायल तो आगे चलेगा इस केस का, लेकिन झूठे गवाह हैं। मजीद इसके ऊपर मैं बात करती हूँ। दूसरा जो आम पॉइंट है जिसके ऊपर मुझे बात करनी है वो ये है कि सोहेल वड़ाइच साहब कॉलम लिख कर आर्मी चीफ की तरफ से ये दावे करते रहे कि आर्मी चीफ साहब ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब माफी मांग लें तो सब ठीक हो जाएगा। मगर आज तो DGISPR साहब ने उस बात की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ साहब ने किसी को कोई ब्रसल्स के अंदर इंटरव्यू नहीं दिया और ये मनगढ़ंत कहानी है जो सोहेल वड़ाइच साहब जो है वो खुद साख्ता एक कहानी बयान कर रहे हैं। अब अगर खुद साख्ता एक कहानी बयान हो रही है तो PK एक्ट लगना चाहिए उनके ऊपर, उनके अदारे के ऊपर भी जिन्होंने ये पब्लिश किया है। लेकिन बात कुछ और है जी कि अवाम का बड़ा सख्त रिएक्शन सामने आया। अवाम ने कहा कि कौन है इस मुल्क के अंदर जो अपने आप को बादशाह समझता है और जमीनी खुदा समझता है और वो ये समझ रहा है कि मेरे आगे सरेंडर किया जाए, मुझसे मुआफी मांगी जाए तो सब ठीक हो जाएगा। फिर ये अदालतों का ढोंग किस लिए रचा के रखा है, इसकी तफसील के ऊपर भी बात करते हैं। और तीसरी जो खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी को अडयाला जेल के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। जी हाँ, ये तशद्दुद ही है। उनकी फैमिली की मुलाकात हुई है, उसके बाद अहम चीज़ें सामने आई हैं। उनको करंट भी लगा, उनके पाँव के ऊपर जहरीले कीड़े काट रहे हैं, पाँव में इन्फेक्शन हुआ, बुखार हुआ, बाल्टी में गंदा पानी भर के जो है वो रखा जाता है, यही पिएं, इसी से कपड़े धोएं, इसी से नहाएं और कीड़े मकोड़े छोड़े जाते हैं, चूहे छोड़े जाते हैं। जब वो नमाज पढ़ रही होती हैं तो मिर्चें डाल के खाने में दी जाती हैं। तमाम तर चीज़ें जो है पाकिस्तान में इस वक्त हो रही हैं औरतों के लिए। एक तरफ तो आप कुरानी आयात का हवाला दें, पढ़कर सुनाएं कि जी बड़ी तकरीम है, इज्जत है। देखिए जंगों के अंदर भी औरतों और बच्चों को मारने की इजाज़त नहीं है। हमारा इतना प्यारा दीन है कि ये कमज़ोर हैं जो आपसे नहीं लड़ते। तो फिर ये भी कहा है कि हदूद क्रॉस करने वाले जो लोग हैं, जो हदें क्रॉस करते हैं, उनके लिए फिर मुआफ़ी भी नहीं है। आते हैं जी सबसे पहले 9 मई का बयानिया जो खान साहब की
खिलाफ, पार्टी के खिलाफ और खान साहब के खिलाफ एक साजिश थी कि खान साहब की पार्टी को कमजोर करना है, इमरान खान साहब को सियासत से बाहर निकालना है, माइनस करना है। आज खान साहब की पार्टी जो है वो पहले से ज्यादा मकबूल हो चुकी है। 9 मई का बयानिया बनाने वाले, 9 मई की साजिश ड्रामा रचाने वाले ना तो सीसीटीवी फुटेज पेश कर सके, ना ही जुडिशल कमीशन बना सके। बार बार इमरान खान साहब की जानिब से, बार बार पीटीआई की जानिब से ये मुतालबा किया जाता रहा कि अगर आप ये समझते हैं कि 9 मई हमने किया है तो सीसीटीवी फुटेज ले आए और फिर एक जुडिशल कमीशन बना दें जो कि आज़ादाना तहकीकात करे, फिर उसके जो है मुताबिक एक फैसला हो और 9 मई जो है उसके असल किरदार सामने आ जाएं। लेकिन 9 मई चूंकि एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था और ये जो केस था, ये केस इतना कमजोर था कि जज साहब को भी समझ नहीं आ रही थी। कभी तो जज साहब कह रहे थे कि जी एक दिन का टाइम दे दें, मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े, और कभी प्रोसिक्यूटर कह रहा था कि मेरा पेट खराब हो गया है। अब पेट कब तक खराब रखना था? पूरा निज़ाम जो है इसका पेट इस वक्त खराब है और खौफ तारी है इमरान खान साहब का। लेकिन आज जो है वो जमानतों का जो फैसला 8 मुकदमात में 9 मई का वो हो चुका है। अब इस केस में इससे पहले भी नाजरीन एटीसी के जज सरगोदा के मोहम्मद अब्बास जो है वो गवाहों की गवाही को मुस्तरद कर चुके हैं। ये जो जज साहब हैं, देखिए गवाह इसमें थे क्या भाई? ये किस तरह के गवाह थे? मतलब मुज़ायका खेज गवाही होगी ना कि एक गवाह, 2 पुलिस एहलकार हैं, एक कहता है कि मैं किसी तरह चक्री पहुंचा और मैंने खान साहब को गुफ्तगू करते हुए सुना 9 मई की वो साजिश कर रहे थे, और दूसरा कहता है कि मैं जमानत बार गया, खान साहब की टेबल जो है उसके नीचे छिपा हुआ था। आप खुद सोचिए कि एक बिल्ली का बच्चा भी टेबल के नीचे नहीं आ सकता। वो जो टेबल खान साहब ने अक्सर आपने देखा होगा कि वो बैठे होते हैं जहाँ वो बात कर रहे होते हैं, उसके नीचे बिल्ली का बच्चा भी नहीं आ सकता। इंसान का बच्चा, इतना बड़ा इंसान, पुलिस एहलकार बेस बदल के वो भी आ गया और बाकी भी लोग थे, उन्होंने देखा नहीं। तो ये सब बकवास था, ड्रामा था। दुनिया में कहीं भी इस तरह की गवाहियां नहीं होती। अगर इस तरह की गवाही होती है तो गवाहों को भी सजा मिलती। तो जो एटीसी सरगोदा के जज हैं मोहम्मद अब्बास, उन्होंने पहले ही इन गवाहों की गवाही को मुस्तरद कर दिया था। फिर जज साहब के घर के ऊपर गोलियां चलाई गई, जज साहब को हरासा किया गया, जज साहब का तबादला किया गया, और फिर उसके बाद ये हुआ जी कि जो नए जज लाए गए वहां पर, तो उन जजेस ने इन्हीं मुस्तरद शुदा गवाहियों को बुनियाद बनाकर खान साहब को दोबारा सजा दे दी। और फिर जी उसके बाद ये हुआ कि 10-10 साल कैद की लोगों को सजाएं दीगर भी जो है उनको सुनाई गई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी बड़ी बात है कि अदालतों ने इतना दम है कि भाई किसी हद तक इंसाफ होता हुआ नजर आया है। तो पाकिस्तान में देखें आप, जब तक यहाँ पर अदलिया की आज़ादी नहीं होती, अदलिया की आज़ादी ज़ामिन होती है अवामी हुकूक की भी और आइन की अमलदारी की भी। अगर अदलिया आज़ाद हो, रूल ऑफ लॉ, इमरान खान साहब इसी के लिए जदोजहद करें। इमरान खान साहब का जो जदोजहद का मकसद है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो अडयाला जेल से बाहर आ जाए, उनका मकसद है आज़ाद, खुद मुख्तार और एक जमहूरी पाकिस्तान, जिसके लिए ये अवाम भी जो है वो खड़ी है। 2 साल इसलिए वो वहाँ पर जो है वो डट के खड़े रहे, बैठे हैं अभी तक जी। जेल में कोई ढील नहीं वो दे रहे। तो अच्छा जी, अब बात करते हैं कि ये DGISPR साहब ने आज कह दिया कि सुहेल वड़ाई साहब जो है इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है और ये जो है खुद साता कहानी बना रहे हैं। अच्छा जी, अपने से बात कर रहे हैं, वहाँ पे सैकड़ों लोग थे जिन्होंने तस्वीर बनाई है जी। वो कह रहे हैं कोई इंटरव्यू आर्मी चीफ ने नहीं दिया। अच्छा जी, कोई जिक्र PTI का भी नहीं हुआ है, मुआफ़ी का जिक्र भी नहीं हुआ। ज़ाती मफाद और तशहीर के लिए ये एक सहाफ़ी की अपनी कोशिश है। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटेरे में आना होगा। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। बाकी भी उन्होंने बातें की, हमारे मकसद की नहीं है। तो बात जो है कि ये पहले भी DGISPR साहब कहते रहे कि 9 मई के दिल से मुआफ़ी मांग लें तो फिर ही बात हो सकती है, ऐसे नहीं। 9 मई अब बयानिया आपका जो था वो तो बढ़ के रह गया। इस तरह के आप गवाह पेश करें अदालतों में, आपके केसेस का कोई वजूद ही नहीं है, सारे झूठे केसेस थे। तो 9 मई शो में कोई भी नहीं है भाई। ये कौम इन फ्रॉड, धोखे और इन जो है इस तरह के वो नहीं मानती, फसाई जो हथकंडे हैं इनको, कौम अब बाशऊर हो चुकी है। बहरहाल देखें, अगर सुहेल वड़ाई साहब आर्मी चीफ, वैसे तो कोई साफ इतनी बड़ी जुर्रत नहीं कर सकता कि वो आर्मी चीफ के बारे में ये बात आके कहे, कॉलम वो शाया करवा दे भाई। और जंग जैसा इतना बड़ा एक ग्रुप है भाई, इतना बड़ा एक चैनल और उनका अखबार, और वो लोग इसको पब्लिश कर दें तो पीका एक्ट लगाएं ना। फिर पीका एक्ट लगना चाहिए ताकि
قوم کو بھی پتہ چلے کہ آپ جو ہے وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اکبر باجوہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وضاحت کے بعد سہیل وڑائچ پر پیکا نہ لگا، ان کا نام ECL میں ڈال کر ان کے بینک اکاؤنٹ نہ فریز کیے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایکسپلینیشن جعلی ہے اور وڑائچ صاحب نے جو سنایا وہی کوٹ کیا گیا۔ اور آج 5 دن ہو گئے جی، کالم کب سے وہ لکھ رہے ہیں، آج 5 دن ہو گئے، آج آگے تردید آئی ہے۔ بشرا بی بی کے حوالے سے جی انتہائی تشویشناک خبر ہے کہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے ڈیلا جیل کے اندر۔ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ قصور صرف اتنا ہے ان کا کہ وہ خان صاحب کی اہلیہ ہے۔ شرم آنی چاہیے کہ ذاتی انتقام کی خاطر آپ عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنائیں۔ ان کی عمر دیکھنی چاہیے، ایک باپردہ خاتون ہے، کوئی تعلق نہیں ان کا سیاست کے ساتھ، اور ان سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ ان کے اوپر ٹارچر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سرنڈر کریں، عمران خان صاحب جو ہے وہ حقیقی آزادی کے کا جو ان کا مقصد ہے اس جدوجہد سے وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ تو ان کی جو اہلیہ ہیں، کسی بھی دیکھیں مہذب معاشرے میں ناقابل تصور ہے کہ اس طرح کا سلوک جو ہے آپ ایک خاتون کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ کیڑے مکوڑے کاٹ رہے ہیں، ان کے پاؤں کو انفیکشن ہوا، بخار ہوا، پٹیاں باندھی ہوئی ہیں انہوں نے، اور جس سیل میں رکھا ہوا ہے مسلسل بارش کا پانی ٹپکتا ہے، جب بھی بارش ہوتی ہے بورڈ کے اندر پانی آتا ہے، بٹن دبایا ہوگا انہوں نے، کرنٹ لگا ان کو، کپڑے دھونے کے لیے فیملی کو دے رہی تھی، بخار کی حالت میں تھی، انہوں نے کہا نہیں کپڑے آپ خود دھوئیں، گندا پانی دیا جاتا ہے، بالٹی میں بھر کے اسی کو پیو، یہی پانی اسی سے کپڑے دھوئیں، اسی سے نہائیں، نماز پڑھتے ہیں تو چوہے کیڑے مکوڑے چھوڑے جاتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ اس طرح تو کسی غیر مسلم ریاست میں بھی نہیں ہوتا۔ ملاقاتوں پر بھی پابندی جی، اور کھلم کھلا یہ ظاہر ہے انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ اس طرح کا جو ہے وہ ظلم روا رکھا گیا ہے، شرم آنی چاہیے ان سب کو۔ خان صاحب کی بہنوں نے بھی کہا جی کہ اگلا سٹاپ اسلام آباد ہائی کورٹ، کیونکہ وہاں پر القادر ٹرسٹ کیس چلنا ہے جی، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے سماعت کرنی ہے، ابھی کیس ہی نہیں لگا رہے کیونکہ دیکھتے ہیں کہ جی اتنے سارے لوگ آ جاتے ہیں، پھر پریشر بنتا ہے، جب کیس لگائیں گے تو پھر سننا پڑے گا، ظاہر سماعت ہوگی تو پھر فیصلہ دینا پڑے گا، تو بہتر ہے کیس ہی نہ لگاؤں۔ لیکن اب پاکستان تحریک انصاف، چونکہ یہ ایک خوشبودار ہوا کے جھونکے کی طرح میں سمجھتی ہوں، ایک آج کا فیصلہ ہے پاکستانی عوام کے لیے، اس قوم کے لیے، کیونکہ وہ ہم سب کے جنگ لڑ رہے ہیں، خان صاحب اڈیلہ جیل میں ہیں، تو ایک اچھا فیصلہ آیا ہے، اور اب ایک کیس رہ گیا ہے، اگر میرٹ پہ سنا جائے گا تو خان صاحب کو باہر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن یہ نظام نہیں چاہتا کہ خان صاحب جلدی باہر آ جائیں۔ خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو یہ جو نظام ہے آپ سمجھے کہ ختم شد، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کو یہ اپنے ہی بوجھ سے گرے گا اور عمران خان صاحب سرخرو ہوں گے۔ اپڈیٹ کریں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔